फिल्म अवैध की आप शूटिंग कर रहे हैं सोनभद्र में, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में? ये एक रियलिस्टिक कहानी है जो कि अवैध है, और ये 1947 की आसपास की कहानी है, जो कि मुंगेर की ये कहानी है। जो कि मुंगेर में जो गन फैक्ट्रियाँ होती थी वहाँ कारीगर हुआ करते थे पहले, लेकिन जब सरकार बदली, सरकार बनी, तो उसमें उन लोगों को अवैध घोषित कर दिया कि नहीं, तुम लोग हथियार नहीं बना सकते, जबकि उस हथियार से लड़ाई भी लड़ी गई थी और हम जीते भी थे। लेकिन उन कारीगरों को अवैध घोषित कर दिया गया, माने आतंकवादी टाइप का, कि नहीं आप लोग उग्रवादी हो, ये वो। तो इसलिए उसी बेस पे एक दर्द है। ये मुंगेर की कहानी है हमारी। मुंगेर में गन फैक्ट्री हुआ करता था और वहाँ कारीगर बेरोजगार हो गए, उसी के ऊपर एक हमारी कहानी है। जी, कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? कुछ क्या बस है? लीड कर रहा हूँ मैं उस काम कि मुंगेर को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, और अगर ये सिनेमा देखकर अगर फिर से मुंगेर में कारीगरों का सम्मान अगर बढ़ गया तो हमारा ये मूवी सार्थक हो जाएगी, और क्या। और ये बिहार में एक फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को मिलेगा। तो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सिनेमा किया है, ताकि उन कारीगरों का सम्मान हो और उन कारीगरों को जो हक है वो मिले। बस उसी के लिए सिनेमा कर रहा हूँ मैं। जी, फिल्म के डायरेक्टर है रणधीर जी, नीरज जी, उनके साथ काम करने का कैसा नीरज रहा है? रणधीर एक बड़े सुलझे हुए लोग हैं, और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। एक पारिवारिक फैमिली, और मेरा हर सिनेमा में ऐसा ही होता है कि मैं फैमिलियर माहौल बना के ही रखता हूँ। तो अच्छा है कि ये लोग भी, मुझे पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि पहली बार कर रहा हूँ, लग रहा है कि हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। उस हिसाब से काम चल रहा है। लोकेशंस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि काफी लोकेशन यूनिक लग रहा है। यूनिक, इतना यूनिक है कि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। वही मिट्टी का घर जो पहले होते थे, मेरा कॉस्ट्यूम भी, और मेरा पहना ओढ़ा, और मेरा बोलने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, आपको लगेगा ही नहीं कि सिनेमा कर रहा हूँ मैं। लग रहा है होगा, अब जब आप सिनेमा देखोगे तो लगेगा कि नेचुरली कुछ चल रहा है। तो अब ये शूट भी कर रहे हैं, और हमारे नीरज जी बहुत कमाल के राइटर भी हैं। एक वो डायरेक्टर के साथ साथ एक राइटर भी बहुत कमाल के हैं। उन्होंने जो डायलॉग लिखे हैं, कहीं से नहीं लगेगा जहाँ वो डायलॉग है, वो आम भाषा में जो हमारी चीज़ें होती है, जैसे मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा, बहुत सारी वेब सीरीज आपने देखा होगा, नेचुरल वे पे होती है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिल्म में आपके साथ यामिनी सिंह जी है, जो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है, उनको लेकर क्या कहेंगे? यामिनी तो क्योंकि एक पुलिस अफसर का देखा जाए तो एक हाइट पर्सनालिटी, तो यामिनी से बेहतर तो कोई नहीं था। यामिनी को लॉन्च भी इन लोगों ने ही किया था, तो एक उनका अपना रिलेशन था कि नहीं, इस सिनेमा का हिस्सा बनना है। नहीं तो एज ए हीरोइन काम करने वाली है कि, और करेक्टर कर रही है, तो कहीं ना कहीं बेहतर रोल है उसके लिए वो, और वो चैलेंजिंग रोल है। तो यामिनी एक्टर भी अच्छी हैं, मेहनती हैं, पर्सनालिटी गुड, और नेचर बाई गुड बहुत। हाँ, थोड़ी सी फन्नी है वो, और चुलबुली हैं। तो एक बचपना है, तो बचपना जब तक हमारे अंदर है तब तक हम लोग दुनिया की गोद में खेलते हैं, तो वो बचपना भी प्यारा लगता है उनका। और बेहतर एक्टर हैं, बेहतर नेचर। मैं तो इधर लगातार उनके साथ 2-3 फिल्में की है। गुड आर्टिस्ट, गुड टाइमिंग उनकी, ऐसा नहीं कि लेट आना या लापरवाही। तो अपने काम से लापरवाही नहीं है, काम को प्यार करती हैं, इसलिए भविष्य है उनका और बेहतर कर रही हैं।